टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, कोर्ट एरिया, जहानाबाद। आज लेखक कौशल का विकास टॉपिक है डेवलपिंग राइटिंग स्किल। सर्वप्रथम आज मैं आप लोग का लेखन कौशलों का विकास डेवलपिंग राइटिंग स्किल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो इसमें मुख्य अहम भूमिका राइटिंग लेखन पर आज विस्तार पूर्वक से पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है लेखन कौशलों का विकास। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपिंग राइटिंग स्किल। लेखन कौशलों का विकास डेवलपिंग राइटिंग स्किल के बारे में आज बताने जा रहा हूं, जो शिक्षण प्रक्रिया में लेखन कौशल का विशेष महत्व होता है। छात्रों में लेखन कौशलों का शिक्षक को विकास करने का प्रयास करना चाहिए। लेखन कौशलों के विकास के लिए कहानी, श्रुत लेख, कविता, रचना लेखन, सारांश लेखन, निबंध लेखन इत्यादि लिखने का छात्रों को अभ्यास करना चाहिए, जो कि लेखन कौशल विकसित करने के लिए भाषा की समझ तथा विषय की बोधगम्यता का होना भी अति आवश्यक माना जाता है बच्चों। इसके साथ साथ व्याकरण की भी जानकारी होनी चाहिए तथा ज्ञान भी आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रामर? आप व्याकरण से क्या समझते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन करने से शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। छात्र और छात्राओं इस डिफिनेशन, इस परिभाषाएं को जानना अति आवश्यक है, जो कि शुद्ध लिखना, लेखक के भाषा लेखन की कुशलता तथा उसके भाषा ज्ञान को दर्शाता है। शुद्ध लिखने का उतना ही महत्व है जितना कि शुद्ध बोलने का। बालक और बालिकाओं, अब है कि शुद्ध लेखन के लिए बुद्धि और अभ्यास दोनों की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि खाली अभ्यास की जरूरत पड़ती है, बुद्धि भी होनी चाहिए। बच्चों, जब तक लिखित भाषा या लिखित कार्य का अभ्यास नहीं दिया जाता है, तब तक छात्रों को
तब तक छात्रों में लिखने की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती है, अतः लेखन में अभ्यास का विशेष महत्व होता है। बच्चों, लेखन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? लेखन कौशल 2 प्रकार के होते हैं, है ना। लेखन कौशल 2 प्रकार के होते हैं। लेखन कौशल 2 प्रकार के होते हैं। लेखन कौशल का विकास 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मौखिक, पहला पॉइंट है मौखिक। पहला पॉइंट हो गया मौखिक। दूसरा है लिखित, दूसरा पॉइंट आ गया लिखित। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरल। पहला पॉइंट के मौखिक में कहते हैं ओरल, और इसको लिखित के कहते हैं राइटिंग। दूसरा पॉइंट में लिखित के कहते हैं राइटिंग। अब है लेखन कौशलों 2 प्रकार से बांट दिए, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। व्हाट डू यू मीन बाय द ओरल? मौखिक से आप क्या समझते हैं? पहला पॉइंट है कि मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप तथा भावों को शैक्षिक अभिव्यक्ति आती है। कहने का मतलब है कि मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्यानपूर्वक रूप से तथा भावों की मौखिक अभिव्यक्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरल। दूसरा पॉइंट है लिखित। लिखित माने होता है राइटिंग। राइटिंग इंग्लिश शब्द है। जब हम उन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं और इन्हें लिपिबद्ध करके भाषा को स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो भाषा का यह रूप को लिखित। अब है आज में बालकों को लिखना कैसे सिखाया जाए। बालकों को लिखना कैसे सिखाया जाए, जो शिक्षक के द्वारा जो बताए हुए चीजों को आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। अब है कि बालकों को लिखना कैसे सिखाया जाए। वह भाषा के जो भिन्न अंग होते हैं, पहला जैसे कि बोलना और पढ़ना, उनकी अपेक्षा लेखन का कार्य है, क्योंकि लिखते समय हाथ की मांसपेशियां के संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। जिस बालक ने केवल पढ़ना ही सीखा है, उसमें अभी इस संतुलन का अभाव होता है। बच्चों, जब तक ठीक लिखने के लिए आवश्यक है कि बालक अक्षरों की आकृति का भली प्रकार से निरीक्षण करें और फिर वैसे ही अक्षर लिख सकने में समर्थ होनी चाहिए। जिस तरह से बालकों की पाठशालाओं में जो भिन्न भिन्न प्रकार की
क्रियाएं होती है, उनका एक प्रयोजन यह भी होता है कि बालकों के भिन्न भिन्न अंगों की मांसपेशियां में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। अब हम लिखना सिखाने से पहले बालकों को इस प्रकार रेखाएं खिंचवाए जाना चाहिए जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु के बच्चे को लिखने के लिए कला सिखाना चाहिए। उस कला है कि सरी का कलम और एक दवात उसके सामने रख दें, उसके साथ साथ एक कॉपी को रख दें। उस कॉपी कलम जो बने उसको सरी का कलम को बना दिया जाए, छील करके उसको नीब की तरह बना दिया जाए और उस नीब महीन उसको कर दें, एकदम पतला कर दें। सरी का कलम को बना दें अच्छी तरह से कि जैसे नीब उगता है कलम उगता है उसी तरह से उसको बना दें। पुनः उस दवात में उसको डुबा दें। डुबाने के बाद उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, उसको डुबा करके कागज पर सुंदर सुंदर राइटिंग लिखवाना चाहिए। गोल गोल अक्षर होना चाहिए, गोल गोल बैठाने के लिए चाहिए। ये नहीं कि लीड के द्वारा, ये सब से बच्चों का राइटिंग अच्छा नहीं बन सकेगा। बच्चों, जब हम इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुन करके आप लोग अपने छोटे छोटे बालक को भी इसी रूप से आप पढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, राइटिंग सुडौल होगा, गोल गोल अक्षर बनेगा। एक चीज और है, एक साहिल एक पक्षी है, उसको कांटा से कलम भी बना दिया जाए तो वो अच्छा होगा। वो महीन होता है, एकदम नीम की तरह होता है, उसमें दवात में डालेंगे उसे या काले में बना दीजिए, उसको डाल दीजिए और उसको सुंदर सुंदर राइटिंग उससे होगा, बहुत गोल गोल अक्षर होगा। उसे नहीं करने आता है बच्चों को तो सर्वप्रथम करना है कि 2-2.5 वर्ष के बच्चा है, 3 वर्ष के बच्चा है, उसको क्या करना है, चौक दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए और उसके साथ साथ एक स्लेट दे दीजिए। स्लेट में क्या होता है और धरती में उसको खूब उकड़ने के लिए दीजिए। माने पूरी तरह से धरती है जो अपना राइटिंग बैठाने के लिए फिंगर में जो उसको बैठाने के लिए पकड़ने के तरीका जान जाते हैं, उस तरीके में उसको पता लग जाता है कि इस तरह से कलम पकड़ना चाहिए। उसके बाद आप कॉपी पर दें लिखने के लिए तो अच्छा से वो अपना लिखना शुरू कर देंगे। बच्चों, जब हम सर्वप्रथम बालिकाओं या बालिका से सीधी रेखाएं खिंचवाने जानी चाहिए, एकदम सीधी सीधी रेखा। कैसी रेखा, एकदम सीधी सीधी रेखा खिंचाएं इस तरह से। उसके बाद सीधी रेखा इस तरह से लंबवत में, उसके बाद इस तरह से खिंचवाएं, एकदम एंगल की तरह एकदम खिंचवाएं। उसके तरफ फिर दाहिने से बाएं की ओर ले जाएं। इस तरह से सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा है, बालक है, जो उस तरह से लिखना शुरू कर देगा। इस तरीका को आप सबसे पहले बच्चों को करवाएं। यदि ई भी खींचने नहीं आता है तो जमीन पर यानी श्यामपट पर उसको क्या करेंगे, उसको चौक दे देंगे और उसको लिखो बेटा, ऐसे से लिखो, ऐसे से लिखो। माने इस तरह से लिखना शुरू कर देगा ना तो आप बच्चा है जो सीखना शुरू कर देगा, अपने से पकड़ना सीख जाएगा।
जब पकड़ने की कला जब सीख जाएंगे तो उस तरह से वो अपना पुनः जो कलम पकड़ लेंगे, उसके बाद अपना सीख जाएंगे, पूर्ण रूप से सीखेंगे। फिर तिरछी रेखाएं खिंचवानी चाहिए, फिर तिरछी रेखाएं खिंचवानी जा सकती है बच्चों से, छोटे छोटे नन्हे बालक से। तो बच्चे को किस तरह से सिखाना चाहिए, इस तरह से ऐसे कर देना चाहिए, फिर इस तरह से ऐसे कीजिए, तो उसी तरह से बच्चा को खींचना शुरू कर देगा, एकदम इस तरह से। इस तरह से खिंचवाएं। फिर इस तरह से खिंचवाएं, फिर इस तरह से खिंचवाएं। इस तरह से खिंचवाएं, उसके बाद नीचे से खिंचवाएं। इस तरह से खिंचवाएं। फिर उसके बाद क्या करना है, 0 0 करके शून्य पाड़ दो बेटा, तो इस तरह से शून्य पाड़ना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक करना शुरू कर देगा। इस तरह से लिखवाने के लिए ये बच्चों को सर्वप्रथम उसको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद क्या करना है, पुनः उसको एक कॉपी मिलता है बाजार में, वो बाजार में जब मिलेगा कॉपी, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, इस तरह से बच्चा को बताने से इस तरह से करेगा तो बच्चा तुरंत सीख जाएगा। इसको मिलाने के लिए कह देगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे को कहेगा बच्चा कि क्या हो गया, तो कहेगा अपने से 1 हो गया, यानी 1 हो गया। इसी तरह से बोलेगा विद्यार्थी, इस तरह से इसको जो डॉट डॉट करके किया हुआ रहता है उसको पुनः उसको उगाने के लिए कहेंगे तो बालक है जो उगाना उस पर शुरू कर देगा। जिस तरह से अब वर्णमाला में आते हैं तो बच्चा को कहेंगे, इस तरह से बच्चा करना शुरू कर देगा। उसके बाद इसमें हम बताए थे कि 0, तो इसमें 0 पढ़ने के लिए बता दीजिए, इस तरह से तो 0 हो गया। फिर एक यहां से एक रेखा खींचिए, इस तरह से खींच देगा, क्या हो गया बेटा, तो अपने से बोल देगा का। इस तरह से पढ़ाने से उस बच्चा का ज्ञान हो जाता है और इस तरह से पढ़ना शुरू कर देता है। जिस तरह के बालक है, जो बालक में ये सब गुणता आ जाती है, तो गुणता आ जाते हैं तो उसमें फोटो लगे हुए रहते हैं, फोटो बने हुए रहते हैं, वो की बुक में उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एकदम जिस तरह से लगता है कि वो करेक्ट हो गया, वो जैसे बच्चा को दिखाएंगे कि कौची का फिगर है बेटा, तो अपने से बता देगा कि ये है जो फिगर भालू का है, जानवर का है, पक्षी रहेगा तो पक्षी क्या बतावेगा, सेब तो सेब क्या बतावेगा, बैगन तो बैगन बताएगा। इस तरह के फोटो वाले चित्र को उसको दिखाएं, उसको दिखाने के बाद वह पुनः है जो बच्चा सीख जाएंगे। आप लेखन कौशल के उद्देश्य के बारे में बताने जा रहे हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य। लेखन कौशल के उद्देश्य में बताने जा रहे हैं, उसको निम्नलिखित से उसको बहुत लाभ उठाएंगे। बच्चों, आप लेखन कौशल के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। लेखन कौशल के उद्देश्य प्रमुख
निम्नलिखित इस प्रकार के हैं। पहला पॉइंट, छात्रों को स्पष्ट, सुंदर, सुडौल, अच्छा लिखने, शुद्ध वर्तनी लिखने तथा व्याकरण, समस्त वाक्य रचना और विराम चिन्हों के सही प्रयोग में समर्थ बनाना चाहिए बच्चों को। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों तथा लिपि एवं शब्दों का ज्ञान करा के उनके प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विषयानुकूल भाषा शैली तथा तार्किक विचार क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों के मस्तिष्क, हृदय तथा नेत्रों में समन्वय उत्पन्न करके उनकी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों में सृजनात्मक, क्रियाशीलता, बोधगम्यता तथा तार्किक शक्ति का विकास करना चाहिए। बच्चों, ये उद्देश्य को जान जाएंगे तो आप लोग इतना में आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आज का टॉपिक लेखन कौशल का उद्देश्य समाप्त किए हैं, उसके बाद कल मैं पुनः लौटूंगा।